नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गणित पेडागोजी, पर्यावरण अध्ययन एवं बाल विकास के टॉप 80 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने पूरे 3 सब्जेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स पेडागोजी। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम पर्यावरण अध्ययन से देखेंगे, फिर उसके बाद हम बाल विकास से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए आप। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा गणित पेडागोजी का, जेकब एल मारिनो का संबंध किस विधि से है। तो फ्रेंड्स, जेकब मारिनो का संबंध किस विधि से है, तो यह गणितज्ञ के जो कौन सी विधि से संबंध रखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समाज मित्ति विधि और व्यक्ति अध्ययन विधि। तो फ्रेंड्स, जेकब एल मारिनो जो है संबंध किस विधि से रखते हैं, तो वह समाज मित्ति विधि से रखते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर काय में टिक करेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी, समाज मित्ति विधि से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो फ्रेंड्स, समस्या जो समाधान विधि है उसका सोपान क्या है। पहला है सूचनाओं का संग्रहण, दूसरा समस्या के प्रति निर्धारण, तीसरा है निष्कर्षण निकालना, चौथा है आंकड़ों को संगठित करना। तो फ्रेंड्स, समस्या समाधान विधि का सोपान जो होता है वह निष्कर्ष निकालना, मतलब समस्या का समाधान निकालना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किस लिए किया जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, तो बालकों की रुचि जागृत करने के लिए जो है वह गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, गणित विषय की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, गणित विषय की विशेषता क्या क्या होती है। पहला तो होती है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है वह गणित विषय की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो फ्रेंड्स, कौन सा विषय होता है जो चिंता बोध तर्क शक्ति एवं विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय होता है। तो वह विषय कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स वह विषय होता है गणित का विषय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में अपन क्लिक करेंगे तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि। तो फ्रेंड्स, गणितीय जो निष्कर्ष होते हैं वह सर्वमान्य होते हैं क्योंकि, किस लिए होते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं, इसलिए जो है गणित निष्कर्ष जो है वह सर्वमान्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से जो है वह किसके द्वारा किया गया है, शिक्षक उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, तो वह जो है ब्लूम द्वारा किया गया है, ब्लूम गणितज्ञ के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान संबंधित प्रायः उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान संबंधित बोला है, ज्ञान संबंधित प्रायः उद्देश्य के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो वह है गणितीय सिद्धांत की सही समझ, यह जो है ज्ञान संबंधित प्रायः उद्देश्य के अंतर्गत यह जो कथन है यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, 8वें का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी 8वें का करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ब्लूम जो टेक्सोनॉमी है उसका अंग, टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो क्या नहीं है, पहला ऑप्शन है समझ, बुद्धि, प्रयोग और ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो वह है कौन, बुद्धि, आईक्यू जो होता है वह ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है, बीजगणितीय यथार्थ में है। तो फ्रेंड्स, बीजगणितीय यथार्थ में है, तो किससे यथार्थ में, तो वह सामान्यीकृत अंक गणित से जो है वह यथार्थ में है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। तो फ्रेंड्स, प्राचीनतम शाखाएं हम सांख्यिकी को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम जो शाखा होती है वह सांख्यिकी है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड्स, रेखा गणित जो है प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, वह होती है प्रदर्शन विधि। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि प्रदर्शन विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अपन 13वां क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। फ्रेंड्स,
क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि जो एक अच्छा मूल्यांकन कर सकती है, उसमें देखा जाए, जिसमें देखा जाए, उसमें क्या चीज़ देखना चाहिए हमें? तो फ्रेंड्स बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि को हम एक अच्छी मूल्यांकन की विधि मान सकते हैं, जिसमें देखा जाए कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन यह विधि कर सकती है, तो उसे हम अच्छी मूल्यांकन की विधि मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है, अनुप्रयोग संबंधित प्रायः उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र, तो फ्रेंड्स अनुप्रयोग संबंधित उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करता है? तो फ्रेंड्स छात्र जो होता है वह समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। तो अनुप्रयोग संबंधित प्रायः उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र जो है वह समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, तो फ्रेंड्स शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान जो है वह मूल्यांकन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16 क्वेश्चन है, पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स पाठ्य योजना का भाग कौन नहीं होते हैं? तो वह होते हैं शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं पाठ्य योजना के भाग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17 क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है, तो फ्रेंड्स गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वह प्लेटो को माना जाता है। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है, कभी भी यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि गणित मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है तो कौन है? तो वह प्लेटो है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18 क्वेश्चन है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स खोज विधि का बोल रहा है कि प्रतिपादन किसने किया था? पहला है प्रो आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, डीवी, स्किनर। तो फ्रेंड्स किसने किया था खोज विधि का प्रतिपादन? तो फ्रेंड्स वह मनोवैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे प्रो आर्मस्ट्रांग जो थे, उन्होंने खोज विधि का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, निगमन विधि का उपयोग है, तो फ्रेंड्स निगमन विधि का उपयोग क्या होता है? तो वह है सूत्रों का प्रयोग करना ही निगमन विधि का उपयोग। जहां निगमन विधि का उपयोग किए वहां पर सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, तो फ्रेंड्स सामान्य से विशिष्ट की ओर बोल रहा है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब सामान्य से कठिन की ओर जो है वह शिक्षण सूत्र पर आधारित कौन सी विधि होती है? तो वह होती है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी होती है? तो वह निगमन विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? तो फ्रेंड्स यह कथन किसने कहा? तो यह कथन जो है हार्गबेन ने कहा। तो अपन को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है कि गणित का क्या महत्व होता है? तो वह मानसिक महत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है, तो फ्रेंड्स उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में सिर्फ एक ही चीज का अंतर जो होता है वह अंतर होता है उद्देश्यों का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है? तो फ्रेंड्स मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में मतलब सामान्य दैनिक जीवन में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो वह है तो किस चीज में होता है? तो फ्रेंड्स वह जो होता है सामाजिक स्तर पर होता है और आर्थिक स्तर पर जो है मनुष्य के जीवन में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, मतलब डेली सामान्य जीवन में भी सर्वाधिक उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा कार्य जो है अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्य है? तो फ्रेंड्स वह कार्य होता है बजट बनाना, जो होता है अध्यापक से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, फ्रेंड्स सर्वाधिक प्रभावशाली बोल रहा है शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स वो होती है प्रत्यक्ष अनुभव, जो है सर्वाधिक मतलब कोई भी आदमी कुछ काम को करेगा तो उससे जो प्रत्यक्ष खुद से अनुभव लेगा वह सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? तो वह होती है उपरोक्त सभी विशेषता जो है महत्वपूर्ण होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। पहला तो विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और वस्तुनिष्ठता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, इसको पूछा जाता है, तो वह रोजर और बेकर ने कहा है। यह शब्द किसने कहा? तो यह रोजर और बेकर ने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो फ्रेंड्स अगर किसी बच्चे को हम गणित का अध्ययन करा रहे हैं तो उसमें किस चीज का विकास होगा? तो उसमें जो है इनमें से सभी चीजों का विकास होगा। एक तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो तार्किक सोच है वह बढ़ेगा और विश्लेषित सोच भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स
गणित के अध्ययन से एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है? तो इनमें से सभी गुण का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? तो इसका महत्व व्यवहारिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मैथ्स पेडागोजी का टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी विषय की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं और अपने ग्रुप में हम ऐड कर देंगे आपको 7999447981। तो फ्रेंड्स इस नंबर पर आप हमको मैसेज कर आप पीडीएफ मांग सकते हैं और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें डेली आपको पीडीएफ मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस नंबर पर आप जरूर मैसेज कीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगी किसी भी विषय की। और फ्रेंड्स अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण अपघटन के कारण बोल रहा है, अपघटन के कारण जो उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो क्या शामिल है? बाढ़ एवं सूखा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो फ्रेंड्स अगर अपन को किसी भी को जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता करना है तो हमको कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो वह प्रतियोगिता है ग्रीन ओलंपियाड, जो है प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है हम पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूक लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो फ्रेंड्स अगर हमको स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है छात्रों को तो अपन को कौन सा उनकी मानसिकता में बदलाव लाना है, मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है तो हम कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध हो सकती है? तो फ्रेंड्स वह होती है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके जो है हम उनकी मानसिकता में बदलाव ला सकते हैं। यह जो रणनीति रहेगी यह कारगर साबित हो सकती है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन जो है वो एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो वह है जल का संरक्षण, जो है एक पर्यावरण समस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स मानव पर्यावरण का बोल रहा है कि एक घटक नहीं है। तो मानव पर्यावरण का घटक कौन नहीं होता? तो फ्रेंड्स पांचवा करेक्ट आंसर आएगा धर्म जो होता है वह मानव पर्यावरण का घटक नहीं होता है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पेड़ पौधे जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति भी आते हैं, मकान सड़कें पूजा स्थल भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो अपना करेक्ट जो आंसर आता है वह आएगा ऑप्शन नंबर डी में अपना क्लिक करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो अपन को क्लिक करना है किसमें? सीधा ऑप्शन नंबर ए में क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना 7वां का करेक्ट आंसर आएगा। 8वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच, मतलब तीनों पर्यावरण के बीच जो है अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो वह कौन सा है? उपरोक्त सभी चीजें हैं। वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य, ये जो है प्राकृतिक बोले तो वनों की कटाई हो गया, सांस्कृतिक बोले सामाजिक बोले तो शिकार हो गया, निर्माण कार्य है जो है निर्माण कार्य जो है वह सामाजिक में आ जाएगा और सांस्कृतिक में शिकार आ जाएगा, प्राकृतिक में वनों की कटाई आ जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो है वह अंतःक्रिया के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं उपरोक्त सभी। ये सभी जो है सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। ये सभी जो है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। 10वां क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो फ्रेंड्स इसमें 10% ऊर्जा का जो है वह स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वह एक दिशी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो फ्रेंड्स परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो वह सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन जो है वह पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो वह है सौरमंडल। सौरमंडल जो होता है वह पर्यावरण का घटक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
14 क्वेश्चन है पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या हो सकता है? पहला तो है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, इससे भी असंतुलन हो सकता है। भौतिकवादी सोच, इससे भी हो सकता है। भोगवादी प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा इनमें से सभी जो है पर्यावरणीय असंतुलन के कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है पर्यावरण का स्रोत है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण का स्रोत क्या होता है? तो फ्रेंड्स पर्यावरण का स्रोत जो है होता है इनमें से सभी जो होते हैं पर्यावरण के स्रोत होते हैं। 16 क्वेश्चन 10% नियम दिया गया। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा दिया गया 10% नियम? तो फ्रेंड्स 10% नियम जो है वह लिंडमान के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो फ्रेंड्स जैविक पर्यावरण में शामिल क्या क्या चीजें होती हैं? तो फ्रेंड्स जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं उपरोक्त सभी चीजें जो है जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं विकल्पों में से? पहला जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों हैं तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों हैं वह पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है ईवीएस एकीकरण है। तो फ्रेंड्स ईवीएस एकीकरण क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन करना एकीकरण जो है ईवीएस एकीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तो फ्रेंड्स संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वह थार्न को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है किडन गार्डन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि किडन गार्डन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स किसने किया? तो वह फ्रोबेल मनोवैज्ञानिक ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो फ्रेंड्स यह होता है पढ़ने संबंधित समस्या से जो है डिसलेक्सिया संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। लेखन संबंधित समस्या डिस्प्राफिया होता है। पढ़ने संबंधित समस्या डिसकैल्कुलिया, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, इसे ही हम अब्जिया या डिस्फेजिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन क्या पूछा था कि डिसलेक्सिया संबंधित है तो वह पढ़ने संबंधित समस्या से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो फ्रेंड्स अगर छात्र जो है अपना अवांछित व्यवहार कर रहा है मतलब बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसको संशोधन करना है, उसकी समस्या का हल करना है उस व्यवहार का, तो अपन सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो वह है अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। उस प्रकार से हम इस विधि को हम सबसे प्रभावी विधि मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है CWSN का अर्थ है। तो फ्रेंड्स CWSN का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो अर्थ होता है वह है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। और इसका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म भी हमने आपको बता दिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होता है। छठवां क्वेश्चन है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो वह दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए जो है हम उनको यह साधन का यह सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स वह जो है वह इलाहाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। और इसकी स्थापना जो है 1942 ईस्वी में हुई थी। 1942 ईस्वी में हुई थी। आठवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो फ्रेंड्स परामर्श का एक तत्व नहीं है तो वह है वृत्तिक वृद्धि जो होती है वह परामर्श का तत्व नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा।
9वां क्वेश्चन, अधिगम का पठार है। तो फ्रेंड्स अधिगम का पठार क्या होता है? तो वह है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन जो है अधिगम का पठार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। तो फ्रेंड्स वह संबंध कोहलर का किससे था? तो वह वन मानुषों से था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। जो संबंध स्किनर का चूहों से था और थार्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध जो है वह कोहलर का वन मानुषों के पर है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? फ्रेंड्स अगर अपन को छात्रों में जो है सही व्यवहार, अच्छा जो है व्यवहार अपन को स्थापित करना है प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो अपन को क्या करके जो है अच्छा व्यवहार दे सकते हैं? तो वह है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करके, मतलब कोई भी कार्यक्रम आयोजित करके उनके सामने अगर हम सही व्यवहार करेंगे तो वो भी सही व्यवहार के प्रति जो है वह होंगे। तो इसलिए जो है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करके हम छात्रों में सही व्यवहार का प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स इसके पुस्तक के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें अपन को क्लिक करना है स्किनर। जैसे पूछ ले द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह स्किनर है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स शिक्षण की विचारधारा से कौन सा चार ऑप्शन में से कौन है जो संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वह डेविड ह्यूमस जो है शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के समप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो फ्रेंड्स समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के सम प्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? फ्रेंड्स किसने प्रस्तावित किया था? तो वह हल मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्ष्य प्रवणता आ गया कि सम प्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो वह हल मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? फ्रेंड्स जनतांत्रिक शिक्षण नीति जो है वह नहीं है। तो कौन से में नहीं है? तो वह है व्याख्यान विधि में जो है वह जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो कौन सा है जो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो वह है दूरवर्ती स्तर जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। माना जाता है किसी स्मृति स्तर को माना जाता है, अवबोध स्तर को माना जाता है, परावर्ती स्तर को, शिक्षण अधिगम का स्तर, इन तीनों को माना जाता है। दूरवर्ती स्तर को नहीं माना जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन नहीं है? तो वह है अभिभावक का कथन। अभिभावक कथन जो है वह प्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता होती है कि उसमें जो है सभी बच्चों को समान अधिकार से शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो विशेषता नहीं है बोला है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो यह जो है यह समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें सभी को हम समान अवसर से शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। 19वां क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो फ्रेंड्स किसने कहा था? तो डॉक्टर मेश ने कहा था। तो अपन को याद रखना है किसने कहा था? तो डॉक्टर मेश ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। तो फ्रेंड्स संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो वह होती है रूपग्राम होती है। क्या होती है? तो वह रूपग्राम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स मुख्य संक्रिया क्या होती है? तो वह होती है उपरोक्त सभी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो फ्रेंड्स शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? तो वह वर्णन जो होता है वह शिक्षण का स्तर नहीं होता है। स्मृति, बोध, चिंतन ये होते हैं शिक्षण के स्तर होते हैं। वर्णन जो है वह नहीं होता है। 23वां क्वेश्चन, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो फ्रेंड्स किसको अपन ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी शिक्षण विधि का चयन हम कर सकते हैं। तो वह होता है अभिभावकों की पृष्ठभूमि को अपन को ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इसके बगैर भी हम शिक्षण विधि का चयन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। तो फ्रेंड्स वह काली वस्तु को देखकर डरता है।
तो वह किस प्रकार के अनुबंध में निहित है वह बालक, तो वह है उद्दीपक समान्वीकरण में निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो वह है अभिप्रेरणा जो है वह सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन आते हैं, जो है अपना जो है अभिप्रेरणा जो है वह नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था की विशेषता एक नहीं है बोल रहा है, तो वह है जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी जो है वह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्या है, तो वह है कौन सी विशेषता होती है बाल्यावस्था में, तो वह है बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्य में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। जिज्ञासा की प्रबलता जो कमी होती है वह बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं होती है। जिज्ञासा की प्रबलता जो है विशेषता होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि इसमें इस अवस्था में जो है जिज्ञासा की बहुत ज्यादा प्रबलता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या होता है। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का जो है वह संशोधन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो फ्रेंड्स बुद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है, तो वह शारीरिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं, पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, चौथा है नैतिक विकास, पांचवा है सामाजिक विकास। तो फ्रेंड्स वृद्धि और विकास के निम्न चरण कितने होते हैं, तो वह 5 चरण होते हैं। तो अपने पास क्या है, अपने पास 4 ऑप्शन दिया है, तीनों तो है ही नहीं, अपने पास एक ही पूछा है। तो प्रथम चरण कौन है, तो वह होता है शारीरिक विकास होता है। प्रथम चरण शारीरिक विकास होता है, उसके बाद सेकंड चरण मानसिक होता है, थर्ड संवेगात्मक, फिर फोर्थ नैतिक और पांचवा जो है सामाजिक विकास होता है। 29वां क्वेश्चन है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। फ्रेंड्स भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या चीज है बुद्धि मापन की, तो उसमें है 5 उप परीक्षण है। 30वां क्वेश्चन स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग है वह प्रस्तुत अनुबंध के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी विषय की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ मांग सकते हैं 7999447981। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू।